नमस्कार। उत्तर माघे प्रदेश में आपका स्वागत है। मैं हूं अवधेश। उत्तर माघे प्रदेश में आज हम बात करेंगे सीएम योगी के विपक्ष पर किए गए उस सिलसिलेवार हमले की जिसमें वो जमकर बरसे और एक एक चीज विपक्ष को गिना कर रख दी। अब सवाल यह है कि जो हमला सीएम ने विपक्ष पर किया है उस पर राजनीतिक रार अब क्या रुख लेगी, और सवाल यह भी है कि जिन मुद्दों का जिक्र सीएम ने किया है, विपक्ष पर सवाल उठाया है, उस पर विपक्ष अपनी क्या दलील देगा और सियासत कहां जाएगी। यही उत्तर मांग रहा है आज प्रदेश। मॉनसून सत्र में जमकर बरसे योगी, विपक्ष को दिखाया सियासत का आईना। किसी को राम के नाम पर, बहुत सारे लोगों को राम राज्य की अवधारणा अच्छी नहीं लगती और इसीलिए मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम के मंदिर निर्माण की प्रक्रिया आगे बढ़ने से उनकी भावनाएं और वे लोग अपने अंदर की कुंठा को दबा नहीं पाए, वो बरबस निकल रहा है किसी न किसी रूप में। और किस रूप में निकल रहा है, मुझे तो देख करके आश्चर्य होता है उन सबके वक्तव्यों को देख करके, और वक्तव्य भी किस रूप में सामने आते हैं। किसी को रोम के नाम पर। अब रोम की भाषा बोलने वाले लोग भी राम राम चिल्लाने लग गए हैं, भले वह परशुराम के बाने ही क्यों न हो, लेकिन उन्होंने चिल्लाना तो शुरू किया है। क्योंकि राम का नाम तो ऐसा है कि आप जिस भी रूप में ले लें, राम के नाम पर ले लें, चाहे परशुराम के नाम पर ले लें, और चाहे मरा मरा के नाम पर ले लें, वो तो हर एक का उद्धार कर देता है। किसी को ब्राह्मणवाद के नाम पर। ये वही लोग हैं जिन लोगों ने राम भक्तों पर गोलियां चलाई थी। ये वही लोग हैं जो लोग आज जातिवाद का नारा कर रहे हैं, लगा रहे हैं, जातीयता का झंडा लेकर के चल रहे हैं। ये वही लोग हैं जब सत्ता में आते हैं तो कन्नौज के एक नीरज मिश्रा नाम के भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता का सिर काट करके ब्रीफकेस में भर करके अपने आप मंगाते हैं, और उस शर्मनाक घटना के बाद भी जनता से माफी नहीं मांगते। किसी को तिलक तराजू के नाम पर। चुन चुन दिखाया आईना, चुन चुन कर दिया हिसाब। कोरोना से लेकर व्यवस्थाओं तक हुई बात। सीएम के हमले पर क्या देगा विपक्ष जवाब? अब कितनी हमलावर होगी राजनीति की रेस? उत्तर मांगे प्रदेश। तो सदन के सत्र को लेकर विपक्ष पहले से ही हमलावर था, लेकिन सीएम योगी जब बोलने के लिए उठे तो तमाम सरकारों में रहे विपक्ष को उन्होंने आईना दिखाना शुरू किया, उनकी कमजोरियां उनको गिनाई। सीधे हम मेहमानों का रुख करते हैं। ओपी मिश्रा नेता बीजेपी हमारे साथ जुड़ गए हैं, नावेद सिद्दीकी जी प्रवक्ता सपा, और डॉक्टर उमा शंकर पांडे नेता कांग्रेस। आप तीनों का बहुत स्वागत है। नावेद सिद्दीकी साहब, सबसे पहले आपके पास आते हैं क्योंकि कानून व्यवस्था को लेकर सबसे ज्यादा मुखर आप लोग हैं और विपक्ष ने आज खूब जमकर हंगामा मचाया। पहले दिन भी आप लोगों ने हंगामा किया था, लेकिन जो बात सीएम ने कही कि आज आप लोग परशुराम के नाम पर ब्राह्मणवाद का झंडा खड़ा कर रहे हैं, लेकिन उस वक्त आप लोग कहां थे जब कन्नौज में नीरज मिश्रा की गर्दन काट दी गई थी? सीधा सवाल सीएम ने पूछा आपसे। अवधेश जी, सबसे पहले तो आज गणेश चतुर्थी की हार्दिक शुभकामनाएं समस्त देशवासियों को मेरी और समाजवादी पार्टी की तरफ से। देखिए, सवाल जो इन्होंने उठाए हैं, ये सवाल बताते हैं कि कितना ये, जब इंसान इरिटेट हो जाता है, जब बहुत इंसान परेशान, अपने लोगों से परेशान हो जाता है, तो इस तरीके की बातें वो करता है। आज उनके पास गिनाने का अपना कोई काम नहीं है सिवाय विपक्षियों के ऊपर कि हम ये, इन्होंने ये किया, इन्होंने वो किया। हम इनसे पूछते हैं जो काम अखिलेश यादव जी ने किए थे, आपने उसी काम के ज्यादातर आने के बाद या तो फीते काटे हैं या आपने उस जो उन्होंने काम किया था उसको आपने आकर के काम आपने शुरू किए, काम जो भी थे।
लेकिन आप ये बताइए कि आज आपके लॉ एंड ऑर्डर की अगर हम बात करें, ये लॉ एंड ऑर्डर को छुपाना चाहते हैं योगी जी और इनके जितना नहीं, मंत्रिमंडल जो है सुरेश सब। खन्ना ने क्यों छुपाना आज चाहते हैं? आंकड़े दिए ये माइंड सदन डाइवर्ट में, करना चाहते हैं। क्या वो ये आंकड़े अच्छे- आपको पसंद नहीं आए या आप उसको भुला रहे हैं? नहीं, भुलाने की बात नहीं है। सुरेश खन्ना जी जो आंकड़े दे रहे हैं, सबसे पहले तो ये आंकड़े ये बता दें, ये 5 काम को ऐसे बता दें सुरेश खन्ना जी कि जिस मंत्रालय में ये हैं इन्होंने बता दें कि हमने क्या काम किया है। ये कुछ ठीक है अच्छे नावेद काम जी, गिना दें, ये जो अपने काम सवाल तो आप गिना पूछ रहे हैं दें। ये मैं हम जरूर तो अपने ओपी काम जी हमारे कह रहे हैं, साथ जुड़ गिना गए, दो। उनसे पूछूंगा। साहब ये जवाब दीजिए, ये जो नीरज मिश्रा की गर्दन काटने का मामला सीएम ने उठाया, इस पर आप क्यों नहीं बोल रहे हैं? क्यों कन्नौज में इतनी बड़ी घटना के बाद कोई रिएक्शन नहीं आया, माफी नहीं आई? यही तो सीएम पूछ रहे हैं कि आज ब्राह्मणवाद और कल नहीं था। नावेद जी, आप ही सवाल भाई करें। जिस तरह से कानपुर के जी मैं आपसे बता रहा हूं, जिस तरह से देखिए अभी कानपुर का जो कांड हुआ है, अगर वो शख्स आता, वो शख्स अपनी कुछ बातें बताता या 5 साल का उसका सीडीआर निकाल के दिया जाता, बिल्कुल जनता के इस सामने चर्चा लाया में जाता, आएगी, लेकिन आपके इस वक्त सामने एक बहुत लाया बड़ी जाता। खबर आ रही है। आईएएस का जो आतंकी पकड़ा गया है उस पर दिल्ली पुलिस की प्रेस कॉन्फ्रेंस है। सीधे रुख करते हैं, आंतरिक सुरक्षा का बड़ा मामला है। लेट नाइट में हुआ है। पकड़े गए आदमी का नाम मोहम्मद मुस्तकीम खान उर्फ यूसुफ उर्फ अब्दुल उर्फ अबू यूसुफ, कई और भी इसके अलियास हैं। 36 साल उम्र है इसकी। इसके पास से 2 प्रेशर कुकर आईडीज मिली हैं। ये प्रेशर कुकर आईडीज दिल्ली में किसी हैवी फुटफॉल एरिया पे लगाने के लिए आ रहा था। इसके बारे में जो पूछताछ से पता चला और जो हमारा ये ऑपरेशन था, ये पिछले 1 साल से चल रहा था। इस पर थ्रू सोर्सेज हम लोग सर्विलेंस कर रहे थे, इसके कॉन्टेक्स्ट पे सर्विलेंस कर रहे थे और पता चला कि ये पिछले कई सालों से आईएसआईएस से कनेक्टेड था, डायरेक्टली उनके कमांडर्स के टच में था। पहले इसको हैंडल यूसुफ अल हिंदी करता था, जो पीछे सीरिया में मारा गया। उसके बाद अबू हुज़ैफा पाकिस्तानी, ये भी एक इम्पॉर्टेंट कमांडर था आईएसकेपी का, आईएस खुरासान प्रोविंस का, ये इसको हैंडल कर रहा था। इनफैक्ट अबू हुज़ैफा पाकिस्तानी ने इसको प्रॉमिस किया था कि वो उसको खुरासान बुलवाएगा और इसने अपनी वाइफ के और 4 छोटे बच्चों के पासपोर्ट भी बनवा लिए थे। उससे कांटेक्ट में रहते रहते इसने आईडीज़ वगैरह, जैसा बता रहा है कि इसने बनाना सीख लिए थे। लेकिन ये बात अभी हम वेरिफिकेशन कर रहे हैं कि वेदर ये इसने खुद बनाए या किसी और ने इसको बना के दिए हैं। बट जैसा इसने पूछताछ में बताया, ये कह रहा है कि इसके खुद के बनाए हुए हैं। और जब अबू हुज़ैफा पाकिस्तानी लास्ट ईयर ड्रोन स्ट्राइक में मारा गया अफगानिस्तान में, खुरासान में, तो उसके बाद जो नया अमीर था उसने इसको इंस्ट्रक्शन दिया कि आपको यहाँ आने की ज़रूरत नहीं है, आप वहीं पर लोन वुल्फ कैरी आउट करो, जैसे आईएसआईएस के दूसरे ऑपरेटिव यूरोप या दूसरे पार्ट ऑफ वर्ल्ड्स में करते हैं। उस स्कीम के तहत ये दिल्ली आया था। इसके पास से 2 आईडी बेस्ड प्रेशर कुकर बम्स, एक 30 का सोफिस्टिकेटेड पिस्टल, 3 कार्टेज, 4 कार्टेजेस और एक मोटरसाइकिल मिली। मोटरसाइकिल की ओनरशिप हम लोग अभी वेरीफाई कर रहे हैं, बट शक है कि ये चोरी की मोटरसाइकिल है। ये दिसंबर के आसपास, इनफैक्ट इसने ये जो आईडी है ये काफ़ी पहले बना लिया था और इसके एक छोटे डिवाइस पर इसने अपने गांव के कब्रिस्तान के पास में कहीं इसको ड्राई रन टेस्ट भी किया था। 15 अगस्त के आसपास ये दिल्ली आने वाला था, 15 अगस्त के अराउंड, टेरर स्ट्राइक करने के लिए, लेकिन हैवी सिक्योरिटी अरेंजमेंट्स के कारण ये नहीं आ पाया। तो अब इसको लगा कि सिक्योरिटी लूज़ हो गई होगी तो ये आ जाए यहाँ पर, जिसमें पकड़ा गया। इसका प्लान था कि यहाँ ऑपरेटिव ये आईडी लगाने के बाद में ये वापस जाके फ्रेश इंस्ट्रक्शंस का अवेट करने वाला था। इसको फ्रेश इंस्ट्रक्शंस क्या मिलते हैं जो इसके हिसाब से इसको अगले आदेश जो थे वो फिदाइन करने के थे, पर वो कहाँ करना था, क्या करना था, उसके बारे में से नहीं बताया गया था। एक टेरर स्ट्राइक अवर्ट हुई है, मैं समझता हूँ, इस ऑपरेशन से, और एक बड़ा हादसा होने से टाल दिया गया। फिदाइन करने का आदेश मिलने वाला था सर। हाँ, इसने कहा कि इसको लौट के जब यहाँ पे ये सक्सेसफुल हो जाता तो इसने उसके लिए भी कहता है कि फिदाइन के लिए भी इसने सुसाइड बेल्ट तैयार कर रखी है।
तो ये फिदाइन करने वाला था। सर कौन सा एरिया इन्होंने चुना था फुटबॉल वाला? इसकी बहुत सारी चीज़ें कि किस एरिया में करने वाला था, रेकी वगैरह वो सारी चीज़ें अभी इन्वेस्टिगेशन के रीम्स में है। एप्रोप्रिएट स्टेज पे सुसाइड आप बेल्ट शेयर तैयार करें। कर सर ली आपने थी कहा सर। सुसाइड ये इसने ट्रायल भी किया था आईडी का, वो अपने गांव में किया था। कौन सा गांव था, कौन सी जगह थी वो? सुसाइड बेस्ड का नहीं, इसने मैं कह रहा हूँ IED कि का ट्रायल। आईडी का ट्रायल इसने अपने गांव में किया था। कहाँ पे? इसका गांव बलरामपुर में है। यूपी। सुसाइड बेल्ट इसने तैयार कर लिया है। इसका कहना ऐसा है। दिल्ली में कोई लोकल आदमी था इनके साथ? सर क्या यहाँ पर कोई स्लीपर सेल था जिसके साथ ये टच में था? इनफैक्ट इसके कनेक्टिविटीज के बारे में अभी हम आपसे शेयर नहीं कर रहे हैं। इसका क्या और साथ ही अभी वो सारी चीज़ें, चूंकि ये कल रात का इंसिडेंट है और अभी इसका पुलिस कस्टडी रिमांड लेके। सर ऐसा आपको शक है कि कोई स्लीपर सेल भी एक्टिव हो सकता है? सर देखिए इसमें अभी इस स्टेज पर हम आपसे इससे ज़्यादा नहीं शेयर कर पाएंगे क्योंकि इसका पुलिस कस्टडी रिमांड लिया है और इसमें फर्दर कार्रवाई चल रही है। तो जितना अप्रोप्रिएट था वो मैंने आपसे शेयर कर दिया और बाकी चीज़ें जो आएंगी जैसे जैसे वक्त आएगा मैं आपके साथ शेयर करूंगा। कितना किलो था? एक्सप्लोसिव कितना था? देखिए एक्सप्लोसिव जो है एनएसजी को बुलाया गया था। एनएसजी ने इसको, जो इसका स्टैंडर्ड प्रोसीजर है कि जहाँ भी आईडीज़ वगैरह मिलती है तो एनएसजी उसको डिफ्यूज़ करती है और डिफ्यूज़ करने के बाद अपनी रिपोर्ट देती है। तो वी आर वेटिंग फॉर दैट रिपोर्ट फ्रॉम सर आईएस से जुड़ा था, इसकी कहीं बाहर ट्रेनिंग भी हुई थी, सीरिया अफगानिस्तान कैसे रेडिकलाइज कैसे हुआ? और रेडिकलाइज ये कैसे हुआ? मैंने जैसे कहा कि ये पिछले 4-5 साल से आईएस के हैंडलर्स के टच में था और एग्जैक्टली सर थ्रू सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स टच में आया था। ये बाहर भी रहा है, इंडिया से बाहर भी इसने काम किया है। कहाँ पे सर? ये पर वो काम इसने काफ़ी पहले किया है, मतलब 2010 से पहले। ये सऊदी अरब में भी रहा है थोड़े टाइम के लिए। आईएस के लिए नहीं, ये काम करने के गया था। अच्छा, काम। लेकिन बाद में आने के बाद में इसके डिटेल से ऐसा कुछ नहीं पता चला कि एक बार वापस आ गया तो उसके बाद ये कहीं ट्रेनिंग पे गया हो। बट अभी काफ़ी चीज़ें वेरिफिकेशन के रूम में है, लोग वेरीफाई कर रहे हैं। सर राम मंदिर का कोई इससे थोड़ा लिंक है क्योंकि कहा जा रहा है? देखिए मैं नहीं, अभी तक मैंने आपसे कहा कि अभी इसके क्या इंस्ट्रक्शंस थे वो इसने जो अभी इतना ही बताया कि इसको इंस्ट्रक्शंस मिलने वाले थे। ऐसी कोई चीज़ अभी इसने नहीं बताई। सर एक इम्पोर्टेंट चीज़ बता दीजिए, यूपी पुलिस क्लेम कर रही है कि वो राम मंदिर वाला जो इशू है उसको लेकर के। देखिए मैंने आपसे कहा कि ऑर्डर वहाँ के स्टेटमेंट दे रहे हैं सर, ये क्लियर करते वो कैसे अभी तक मैं आपसे मैं आपसे एक जो कह रहा हूँ कि और भी जो चीज़ें अभी, चूँकि हमने इसका 8 दिन का पुलिस कस्टडी रिमांड लिया है और बाकी जो भी चीज़ें हैं इन्वेस्टिगेशन के रीम्स में है, अभी अप्रोप्रिएट स्टेज नहीं है शेयर करना। सर दिल्ली में कब आया है और ये कहाँ रुका हुआ था? कोई शख्सियत भी इसके टारगेट पे थी मार्केट के अलावा? कोई बड़ा नेता? नहीं, अभी तक इसने यही बताया। मैंने कहा कि कल रात में ही पकड़ा गया है। इसका पुलिस कस्टडी रिमांड लेके फर्दर कार्रवाई करना वो चल रही है। तो ये सर दिल्ली कब आया था, कहाँ से मिला था सर? ये दिल्ली कब आया था? ये भी अभी हम लोग वेरीफाई कर रहे हैं कि एग्जैक्टली कब आया था। सर अटैक करना कब था? एक्सप्लोसिव किससे और कहाँ से मिला? अभी दिल्ली में कब अटैक करना था? सर आईईडी भी था तो उसमें कोई टाइमर सेट था कुछ? नहीं, टाइमर जो है वो तो जब ये लगाता तब सेट करता। कब लगाने का प्लान थे? तो इसका प्लान तो ये कह रहा था कि आया इसी पर्पज से था, लेकिन अभी हम इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं। क्या बड़े बाजार थे, शॉपिंग मॉल थे, दिवाली वगैरह या फिर डीटीसी बसें? इसने कहा था कि इसका हाँ सर टारगेट इसका क्या जो था? टारगेट था, मैंने कहा कि कोई भी हैवी फुटफॉल एरिया, वो अभी इसने हमें क्लियरली नहीं बताया। मैंने कहा कि अभी इन्वेस्टिगेशन चल रही है और जैसे ही स्टेज आएगी आपसे शेयर करेंगे। सर ये रिच एरिया में क्या करने के था? और देखिए, क्या अकेला था बाइक पे या कोई? और सर ये अभी तक तो जो हमें कहाँ से पता चला मिला? ये अकेला था, ये कहीं जा रहा था, इसको जहाँ इंटरसेप्ट किया गया तो हमने उस पॉइंट पर, जो एक पॉइंट था जहाँ पे इंटरसेप्ट करने लायक पोजीशन थी, वहाँ पे इंटरसेप्ट। सर लेकिन 2 प्रेशर कुकर आईईडी है उसमें, उसके बाद पुलिस टीम पर फायरिंग भी कर रहा है, तो अकेला तो नहीं हो सकता ना, पूरा सामान भी देखिए रखना। मैंने आपसे कहा कि बहुत सारी चीजें हैं जो अभी इन्वेस्टिगेशन के दायरे में है। एप्रोप्रिएट स्टेज आने पे कितनी जगह छापेमारी चल रही है सर? कौन कौन से स्टेट में? हमारी टीम गई है कहीं, इसमें इन्वेस्टिगेशन कर रही है। सर वो आग किस तरफ से रहा था वहाँ पे जहाँ पे आप लोग इसको ट्रैप? देखिए मैं अभी इससे ज़्यादा आपसे नहीं शेयर कर पाऊंगा। तो सर कोई रूट मैप? सर इसका फैमिली प्रोफाइल क्या है? या दिल्ली के दूसरे इलाके सर से वहाँ से? फैमिली प्रोफाइल जब एप्रोप्रिएट स्टेज होगी तब शेयर करेंगे। सर फैमिली प्रोफाइल। थैंक यू सर इसका प्रोफाइल ये इसका फैमिली प्रोफाइल। इसकी घर में इसकी वाइफ के अलावा बच्चे हैं 4। हाँ। और इसकी एक कॉस्मेटिक की छोटी सी शॉप है इसके गांव में, बलरामपुर में एक पास में, गांव के पास कॉस्मेटिक की। 4 बच्चे। कौन से गांव का रहने वाला सर बलरामपुर में? ये एग्जैक्टली इसका गांव है नहीं, बलरामपुर गांव नहीं, भदिया शाही करके गांव। कौन सा सर? बदाई शाही। बच्चे कितने सर इसके? 4 बच्चे हैं। सर क्या नाम बताए गांव का? बधाई शाही। बधाई शाही। सर उसका क्या नाम बता रहे थे आप? वो जो मारा गया था इसका, एक सेकंड ये तो सर इसके दोनों हैंडल मारे गए थे ना, जो पहले एक आईएसआईएस वाला था और अबू पाकिस्तान हुसैफा जो था सर, इसका पहला हैंडलर जो सीरिया में मारा गया था। हाँ सर उसका क्या नाम है? पहला हैंडलर था इसका यूसुफ अल हिंदी,
यूसुफ अल हिंदी। हाँ, यूसुफ अल हिंदी का नाम आप में से जो पुराने हैं काफ़ी जानते होंगे, ये नाम काफ़ी अबियर होता था। और इसका दूसरा हैंडलर था वो अली हुज़ैफा पाकिस्तानी। हाँ, ये इसका ये सेकंड बड़ा प्रोमिनेंट हैंडलर हुआ करता था। ये लास्ट ईयर ड्रोन स्ट्राइक में मारा गया, अमेरिकन ड्रोन स्ट्राइक में खुरासान में। दूसरा तो यूसुफ अली हिंदी है, दूसरा का क्या अली हुजैफा। अली हुफैजा। अच्छा सर, जब ये एनकाउंटर हुआ तो उस वक्त अच्छा अलग से तो जिस ISIS के आतंकी को पकड़ा गया था उस पर कुछ खुलासे हुए हैं और सीधे एक बार फिर से हम चर्चा में चलते हैं। हमारे साथ ओपी मिश्रा जी बने हुए हैं, हमारे साथ नावेद जी बने हुए हैं। ओपी मिश्रा जी, जिस तरीके से तमाम बातें उठी, तमाम सवाल सामने आए, उस पर नावेद जी का यह कहना है कि जो कानून व्यवस्था पर जवाब देना चाहिए वो जवाब सीएम देते नहीं, जो काम काज को लेना चाहिए वो जवाब दिया नहीं गया। विपक्ष से सवाल क्यों पूछा जा रहा है? देखिए, विपक्ष से सवाल नहीं पूछा जा रहा है, इन्हीं के विपक्ष के सवाल में ही इसका जवाब है। और जिस तरह से पूरे उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार आने से पहले एक पूरा भय का माहौल था, आतंक का माहौल था, जो गुंडागर्दी का माहौल था, और जिस तरह से नेता और उनके कार्यकर्ता थानों से लेके और हर जगह गुंडागर्दी पे उतारू थे, उससे जो उत्तर प्रदेश को छुटकारा मिला है, उनसे समाजवादी पार्टी को बहुत पीड़ा है। और जिस तरह से इन्होंने गुंडा राज को बढ़ावा दिया, आप बताइए उत्तर प्रदेश में मुख्तार अंसारी, अतीक अहमद और ये विकास दुबे, ये किस पार्टी से जुड़े हुए थे? आप जरा बताइए। ये जिस पार्टी से जुड़े हुए थे वही पार्टी है समाजवादी पार्टी, उन्हीं पार्टी के नेता हैं अखिलेश यादव। और इनको सवाल पूछने क्या है, उत्तर प्रदेश में हमारी सरकार आने के बाद जिस तरह से अपराधियों के इनकाउंटर हुए, जिस तरह से जो फरार लोग थे उनके इनकाउंटर हुआ, ये बिल्कुल काबिल तारीफ है। और इसके लिए हमारे मुख्यमंत्री की जितनी प्रशंसा की जाए उतनी कम है। उत्तर प्रदेश में 125 से ज्यादा अपराधियों का इनकाउंटर हुआ है। ये इनकाउंटर हुए हैं ताकि संरक्षण जो दे रहा है उसका नाम सामने ना आ सके। लगातार अभी आप देखेंगे, लगातार जिस तरह से इनकाउंटर हो रहे हैं, अभी भी जिस तरह से अपराधी पकड़े जा रहे हैं, ये समाजवादी पार्टी से ही जुड़े हुए ये सारे तार हैं जो अपराधी के रूप में उत्तर प्रदेश में इन्होंने बनाया, उसी का उत्तर प्रदेश की सरकार सफाया कर रही है। और उत्तर प्रदेश सरकार तब तक दम नहीं लेगी जब तक इनके द्वारा फैलाए हुए जो यहाँ गुंडागर्दी है। ठीक है, मतलब ओपी मिश्रा जी का कहना यह है कि अगर क्राइम की रेट बढ़े हैं, अगर कानून व्यवस्था बिगड़ रही है तो इसके पीछे समाजवादी पार्टी की जिम्मेदारी है। नावेद जी आपसे जवाब लेंगे इस पर, लेकिन यहाँ पर वक्त एक बहुत छोटे से ब्रेक का है, फौरन हाजिर होते हैं, चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। तो आज सवाल इस बात पर है कि मुख्यमंत्री सदन में बोले और उन्होंने विपक्ष से भी तमाम सवाल किए हैं। नावेद जी, सवाल यही ओपी जी का भी है कि चाहे नीरज मिश्रा की बात कर लीजिए, मुख्तार अंसारी की बात कर लीजिए या तमाम लोगों की बात कर लीजिए, उस पर आप लोग नहीं कुछ कर पाए, इसलिए आज जो सत्ता पक्ष है उसे आपको आईना दिखाना पड़ रहा है। अवधेश जी, सबसे पहले तो ओपी मिश्रा जी भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता यहाँ बैठे हुए हैं। ये आज इतना पावन दिन है, खास दिन है गणेश चतुर्थी का, ये देश को बधाई देना भूल गए तो भारतीय जनता पार्टी की तरफ से हम दे देते हैं देश को बधाई गणेश चतुर्थी की। दूसरी चीज, जो ये हमारे ऊपर इल्जाम लगा रहे हैं, तो मैं इनसे सीधे से एक बात कहता हूं, आपसे जो सवाल किया जाता है उसका जवाब आप क्यों नहीं देते? कानून व्यवस्था पे जो आपसे पूछा जा रहा है, आज बताइए, रक्षाबंधन का भी ये महीना अभी चल ही रहा है, और एक महिला के साथ किस तरह से बच्चियों के साथ प्रदेश में रेप हो रहे हैं, किस तरह से उनके ऊपर तेजाब फेंका जा रहा है। ये बहनों की सुरक्षा है, ये बहनों की इज्जत है, ये महिलाओं का सम्मान है। ये वही योगी जी हैं जो कहते थे कि जब हमारी सरकार आ जाएगी तो बहनें सुरक्षित होंगी। आज ये किस मुंह से ये जवाब देंगे? इनके पास जवाब देने के लिए कुछ है नहीं। अपराध है, तो जब कुछ बचा नहीं तो वो इधर उधर की बातें बताएंगे। वो यही बताएंगे कि कोई भी व्यक्ति कानून व्यवस्था को हाथ में लेने का प्रयास कर रहा है या करेगा, उसके खिलाफ ये सरकार सख्त से सख्त। ठीक है, एक मसला और उस पर भी आ जाते हैं नावेद जी। दूसरा सवाल ये उठा कि आपकी पार्टी में आपके मुखिया ने राम भक्तों पर गोली चलवाई, और आज जब न्यायालय से फैसला आ गया तो तमाम लोगों ने बाबरी मस्जिद को बनाने की बात की, उसमें आपके एक सांसद ने भी बयान दिया। क्या न्यायालय के निर्णय का भी सम्मान नहीं है? राम का मसला भी उठा।
देखिए माननीय सर्वोच्च न्यायालय का हम सब सम्मान करते हैं। आपके और सांसद नहीं करते। हमारे जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं समाजवादी पार्टी के, हम एक बात, जो मेरी बात सुन लीजिए, अभी मैंने खत्म नहीं किया, थोड़ा मौका हम लोग को दे दिया कीजिए जैसे भारतीय जनता पार्टी वालों को देते हैं आप। देखिए हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने ये साफ कर दिया कि हम सुप्रीम कोर्ट का सम्मान करते हैं, और ये आपने देख लिया कि रही बात कि किस टाइम किसने गोली चलाई थी, अभी जो आपके भारतीय जनता पार्टी के जो बैठे हुए हैं नेताजी इन्होंने बताया कि कानून व्यवस्था को कैसे सुधारना है, हाथ में लेना है, कैसे उसको सही करना है, ये हम लोग जानते हैं। तो उस वक्त जो मुख्यमंत्री थे, कानून व्यवस्था जो हाथ में लेगा, उन्होंने कहा था कि कानून, लॉ एंड ऑर्डर को बचाने के लिए उन्होंने ये नहीं देखा, उन्होंने कहा कि कानून व्यवस्था जो हाथ में लेगा उसको तितर बितर किया जाएगा, उसको रोकने के लिए ये काम हुआ था। उन्होंने कार सेवकों पे तो गोली चलाई नहीं, उन्होंने तो उनके ऊपर चलाई जो कानून हाथ में ले रहे थे, जो कोर्ट का सम्मान नहीं कर रहे थे, जो माहौल खराब कर रहे थे, जो देश में हिंदू मुसलमान को लड़ाना चाह रहे थे, ऐसे लोगों को रोकने के लिए उनको अलग करने की कोशिश की। अब तो ये भारतीय जनता पार्टी वालों ने कह दिया कि कार सेवकों पे गोली चलाई, और इनके लोग जो है बैठ के कहते हैं कि उस पे नहीं। आदरणीय नेताजी ने ऐसा कुछ नहीं किया, जो कानून हाथ में लेगा उसके ऊपर चलाई। ठीक है, उसके ऊपर चलाई। उमाशंकर पांडे जी भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। उमाशंकर जी, देरी से आप जुड़ पाए, लेकिन सवाल यह है कि एक सवाल कांग्रेस पर भी आया कि अब वो वक्त आ गया है जब विपक्ष को राम की ताकत का एहसास हो गया है, रोम वाले भी राम राम करने लगे हैं। देखिए माननीय योगी जी आत्ममुग्धता और बेहद अहंकार के शिकार हैं। उनको शायद पता नहीं है कि कांग्रेस पार्टी का स्टैंड राम मंदिर को लेके शुरू से लेके निर्णय आने तक एक ही रहा। कांग्रेस पार्टी ने हमेशा से ये कहा कि राम मंदिर पर माननीय सुप्रीम कोर्ट का जो भी निर्णय होगा कांग्रेस पार्टी उसको मानेगी, उसका सम्मान करेगी। कांग्रेस पार्टी का स्टैंड हमेशा यही रहा। लेकिन भारतीय जनता पार्टी का आप स्टैंड देखिए, राम मंदिर को लेकर इनका स्टैंड लगातार बदलता रहा। अटल बिहारी वाजपेयी जी की भी सरकार बनी और उत्तर प्रदेश में भी इनका उमाशंकर जी पे पूरी दुनिया कहती है कि अगर राम मंदिर वहाँ अयोध्या में बना है तो भारतीय जनता पार्टी के सरकार के द्वारा किए गए प्रयासों का ही परिणाम है। चाहे वो उत्तर प्रदेश की सरकार हो या वो केंद्र की सरकार हो, इनके पूछे इनके नेता कपिल सिब्बल जी ने सुप्रीम कोर्ट में क्या कहा था, इनको जरा पूछिए कि कपिल सिब्बल जी ने सुप्रीम कोर्ट में क्या बयान दिया था। सुप्रीम कोर्ट ने ठीक है नावेद जी, आप भी कमेंट कर लीजिए, वक्त नहीं। जी जी ठीक है नावेद जी, आप अपना कमेंट पूरा कर लीजिए, वक्त एकदम नहीं है। नावेद जी, ये लोग भगवान राम के अस्तित्व को मानते नहीं हैं। ये मिश्रा जी के लिए एक मिनट इनको खामोश कीजिए। ठीक है उमाशंकर जी, एक जवाब ले लेते हैं ओपी मिश्रा जी इस वक्त का। नावेद जी 10 सेकंड में सवाल पूछेगा, टाइम एकदम नहीं है। नावेद जी जल्दी सवाल पूछिए। ठीक है मिश्रा जी, मैं सवाल मिश्रा जी से एक सवाल है, मिश्रा जी से एक सवाल कर रहा हूँ। मिश्रा जी एक सवाल का जवाब बिल्कुल आते हैं उमाशंकर। भारतीय जनता पार्टी के प्रयासों से आपने, अरे मिश्रा जी एक सवाल आपसे कर रहा हूँ, आखिरी सवाल है, इसका जवाब दे दीजिए कि आपने कहा भारतीय जनता पार्टी के प्रयासों से राम मंदिर वहां पे बन रहा है। दो लोगों की अहम भूमिका थी, एक अडवाणी जी की, एक मुरली मनोहर जोशी जी की। उनको आपने किनारे क्यों कर दिया? ओपी मिश्रा जी जल्दी जवाब दीजिएगा, वक्त एकदम नहीं। उनको पूछा तक नहीं गया वहां। उमाशंकर जी का, ओपी जी का, नावेद जी का 20 सेकंड बता दीजिए। यानी एक आदमी को पोस्टर बॉय बनाकर किसने कहा, तो जवाब सुन लीजिए नावेद जी, जवाब सुन लीजिए। किसने कहा कि मुद्दा किनारे की? वो नायक थे और नायक रहेंगे। नहीं पूरे आंदोलन के नायक थे और नायक रहेंगे। उनकी जो भूमिका थी वही भूमिका थी और बड़े इज्जत से सवाल उन्होंने पूरे कार्यक्रम को देखा है। कोरोना का काल चल रहा है, अरे बुलाया क्यों नहीं आ पाए, को भी बुला लेते। मोदी जी के साथ, अरे बुजुर्ग आदमी है, अडवाणी जी बुजुर्ग आदमी है, मुरली मनोहर जोशी जी बुजुर्ग आदमी है, ये दोनों बुजुर्ग आदमी है। तो सवाल अपनी जगह है, जवाब अपनी जगह है, लेकिन जो बातें सदन में हुई हैं, सवाल यही है कि राजनीति इसको लेकर कितने आगे जाएगी। और जिस तरीके के जवाब आ रहे हैं उसमें कम से कम ये तो समझ में आता है कि सभी एक दूसरे के नब्ज को तो दबा रहे हैं, लेकिन ये राजनीति जनहित में आगे कितनी बढ़ पाएगी देखने वाली बात होगी। आप सभी का बहुत शुक्रिया। उत्तर मध्य प्रदेश में फिलहाल
दवा इंडिया आई है। यहाँ पर हाई क्वालिटी